वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईयर 2023 का स्लॉट 2 सॉल्व कराना स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या कहता है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। Ortsville has 5 firms. Let's say it A, B, C, D and E. ठीक है, each of these firms was found in some year and also closed down a few years later. Okay, we'll call this as A, B, C, D and E. Each firm raised rupees 1 crore in its first and last year of existence. ठीक है, सपोज अगर कोई फर्म 2009 में स्टार्ट हुई है और 2016 में वो बंद हो गई है, तो 2009 और 2016 में उसने 1 करोड़ का फंड रेज किया है। ठीक है, the amount each firm raised every year increased until it reached the maximum and then decreased until the firm closed down. अगर 2009 से फर्म स्टार्ट हुई है तो वो इंक्रीज होगा एक मैक्सिमम पॉइंट तक, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद में वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। कब तक? जब तक वो फर्म क्लोज नहीं हो जाती। नो फर्म रेज द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन 2 consecutive years। इसका क्या मतलब हुआ? अगर फर्म ए ने 2009 में 1 करोड़ रुपए उठाए हैं तो वो 2010 में सेम अमाउंट नहीं रेज कर सकती। ठीक है, ईच एनुअल इंक्रीज एंड डिक्रीज वॉज ईदर बाय ₹1 करोड़ और बाय ₹2 करोड़। ठीक है, मतलब अगर मैंने यहाँ पर 1 करोड़ रुपए उठाए हैं तो 2010 में आई कैन रेज इधर 2 करोड़ और 3 करोड़। मतलब इंक्रीज और डिक्रीज जो होना चाहिए वो 1 या 2 करोड़ से ही होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 4 करोड़ रेज कर लेती हूँ 2010 में, देन द डिफरेंस विल बी ऑफ 3 करोड़, जो कि अपने क्वेश्चन के हिसाब से रॉन्ग है। ठीक है, ओके, नाउ ए रेज्ड टोटल 21 करोड़, C raised total 9 करोड़, D raised total 10 करोड़ और E raised 13 करोड़। ये इंफॉर्मेशन अपने को दी है। नाउ लेट्स मेक टेबल फॉर A। 2009 से 2016 तक उसने 21 करोड़ कैसे रेज किए होंगे? फॉर A 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ओके, एंड जो टोटल है वो 21 करोड़ का है। ठीक है, अब हमको एक बात बोली थी, यहाँ पे और यहाँ पे वो लोग 1 करोड़ का फंड रेज करते हैं। ठीक है, मतलब 2010 से लेके 2015 तक 21 में से ये 2 करोड़ तो हट गए, मतलब 19 करोड़ हम लोगों को यहाँ पे रेज करने। ठीक है, ओके, अब हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर 1 करोड़ रेज किया है, मतलब यहाँ पर या तो 2 करोड़ रेस हो सकता है या फिर 3 करोड़ रेस हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 करोड़ रेस हुआ है तो फिर हियर वी कैन रेस 3 करोड़। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग 4 कर देते हैं, ओके, 5, 6, 7 करोड़ अभी तक हम लोग रेस कर चुके हैं। लेट्स टेक 4 हियर। अगर हम लोग 4 यहाँ ले लेते हैं तो 11 करोड़ हो गए। फिर हम लोग 5 और लेके देखते हैं। ठीक है, +5, 11 + 5, 16 करोड़ हो गए। ठीक है, अब वी हैव टू डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि 16 के बाद में अगर मैंने यहाँ पर 6 और ले लिया तो वो 22 करोड़ हो जाएगा, जबकि हमारा टोटल ही 21 है। नाउ लेट्स डिक्रीज। 16 यहाँ तक हो गया था, अगर मैं यहाँ पे 4 लूंगी तो 16 + 4 20, और फिर हमको यहाँ पर 1 लेना पड़ेगा, लेकिन हम 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में सेम अमाउंट रेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 4 भी नहीं लेंगे। लेट्स टेक 3 हियर। ठीक है, अब हमारे पास में कितना अमाउंट रेज हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 करोड़ हम लोग अभी तक रेज कर चुके हैं। मीन्स वी कैन टेक 2 ओवर हियर। हर साल इंक्रीज हुआ, एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा और उसके बाद में डिक्रीज हुआ, और सबके बीच का डिस्टेंस या तो 1 है या फिर 2 है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 1, 3, 4, 5 ले लेते हैं। ठीक है, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13, यहाँ पर तो 1 करोड़ रहेगा ही, 14। नाउ if I take 4 over here,
दिस इज 18, दिस इज 21 हो गया, मतलब यहाँ पर 4 तो नहीं आ सकता, ठीक है। लेट्स टेक 3, तो हो जाएगा 1 + 3 4, 8 13 16 17, 2 अगर हमने यहाँ पर ले लिया तो भी पॉसिबल नहीं है केस, ठीक है, ये वाला पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो वी कैन डू वन थिंग, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया, फिर वो डिक्रीज होने लगा, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है इन कंडीशंस की कि वो स्टार्ट और एंड 1 से होना चाहिए, सेकेंडली एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचने के बाद में डिक्रीज होना चाहिए, थर्ड हर ईयर के बीच में या तो 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ का डिफरेंस होना चाहिए। उन सारी पॉसिबिलिटीज को लेते हुए वी हैव 2 केसेस फॉर ए, ठीक है। नाउ बी के लिए, इट स्टार्टेड इन 2012 एंड क्लोज्ड इन 2015, ठीक है। 2012, 13, 14, 15, 12 और 15 में 1 करोड़ रेस किया होगा, ठीक है। यहाँ पे वी कैन हैव वैल्यूज 2, अगर हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 3 ले सकते हैं। एक केस ये है कि हम लोग यहाँ पे 3 ले सकते हैं, ये मैक्सिमम आ गया, देन इट डिक्रीज्ड, ठीक है। किसी भी तरह से हम लोग यहाँ पे 4 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आ जाएगा, और हमको बोला है जो डिफरेंस हो सकता है या तो वो 1 करोड़ हो सकता है या फिर वो मैक्स टू मैक्स 2 करोड़ हो सकता है। सो वी हैव 2 पॉसिबल केसेस फॉर बी। नाउ लेट्स चेक फॉर सी। सी का हमको बोला है 2013 में उसने स्टार्ट किया था और उसने 9 करोड़ का अमाउंट रेस किया है। नाउ वी डोंट हैव द क्लोजिंग ईयर फॉर 2000 फॉर सी, तो अगर उसने 2013 में स्टार्ट किया है एंड उसका टोटल 9 करोड़ है, 2013 ले लो, 14 ले लो, 15 ले लो एंड लेट्स टेक 16, अगर 1 करोड़ यहाँ पे रेज हुआ है और 1 करोड़ यहाँ पे, वी आर अज्यूमिंग कि क्लोजिंग ईयर 16 हो सकता है, वी आर नॉट श्योर राइट नाउ, ओके, ठीक है। नाउ इफ दिस इज 1, दिस इज 1, this can be 2, this can be 3, or this can be 3, this can be 2 1, total will be 5 6 7 करोड़ ही हो सकता है, सो ये केस तो पॉसिबल नहीं है, ओके। लेट्स टेक एक और ईयर था 2017। नाउ इफ दिस इज 1, दिस इज 1, ठीक है, ये 2 हो सकता है या फिर ये 3 हो सकता है, ठीक है। ये 1 2, लेट्स टेक दिस एज 4 लेके ट्राई करते हैं, 1 + 2 3, 3 + 4 7 8, यहाँ पर अब हमको 1 लेना पड़ेगा, 9 करोड़ हैं क्योंकि हमारे पास में टोटल, बट वो पॉसिबल नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेट्स टेक 5 ओवर हियर, पर हम लोग 5 भी नहीं ले सकते क्योंकि अल्टीमेटली जो डिफरेंस हो जाएगा वो 3 का हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस केस कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 4 करोड़ और 5 करोड़ हम लोग रेस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ इफ आई रेस 2 करोड़ हियर, 7 करोड़, ठीक है, प्लस इफ आई ऐड, यहाँ पर मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा 9 करोड़ लाने के लिए, बट अगेन दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो अब वी कैन डू वन थिंग, यहाँ पे 1 के बाद 2 ले लो, यहाँ पे तो 1 है ही, टिल नाउ वी हैव रेज्ड 4 करोड़,
हमको 5 करोड़ और चाहिए टू मेक इट 9 करोड़, ठीक है। 5 करोड़ हम लोग कैसे ले सकते हैं, 3 यहाँ पे ले लिया और 2 यहाँ पे ले लिया, सारी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। सब में एक या दो से ज़्यादा का डिफरेंस भी नहीं है, एक मैक्सिमम पॉइंट आने के बाद में इट्स डिक्रीजिंग एंड वी गॉट अ सम ऑफ 9 करोड़, ठीक है। ये एक केस पॉसिबल है हमारे पास में सी के लिए। नाउ लेट्स टेक फॉर डी। डी के लिए हमको बोला है 2011 में स्टार्ट होता है, 2015 में खत्म हो जाता है और 10 करोड़ रेज करें उसने, ठीक है। 2011 it started, 2012, 2013, 14 and 15 and it raised 10 crore total. उसने यहाँ पर 1 करोड़ रेज किया है, यहाँ पर 1 करोड़ रेज किया, ठीक है। सपोज यहाँ पर 3 करोड़ रेज किया है, तो अब हमारे पास में कितना हो गया 5 करोड़। हमको रिक्वायर्ड कितना है, 5 करोड़ और रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो if I take 4 and 2 it will be 6, not possible, okay। यहाँ पे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। if I'll take 5 here then 2 here this will also be more, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 2 ही लेके देखते हैं, ठीक है। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 करोड़ रेज हो गए हैं। वी वांट 10 करोड़, मतलब 6 करोड़ हमको अभी और चाहिए। आई कैन टेक 4 ओवर हियर एंड 2 ओवर हियर। ये वाला केस पॉसिबल हो सकता है डी के लिए, ठीक है। Now the last one is for E. ई ने 2010 में अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी, फर्म फर्स्ट ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस जो है ई का वो 2010 है एंड जो अमाउंट रेज किया है वो 13 करोड़ रेज किया है, ठीक है। ओके 2010 से 13 करोड़ का अमाउंट रेज हुआ है। लेट्स टेक 5 years, 2010, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। हम लोगों को टोटल कितना अमाउंट चाहिए 13 करोड़ का। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। नाउ हाउ मच इज लेफ्ट, 10 करोड़ हम लोगों को यहाँ पर चाहिए, ठीक है। व्हाट कैन बी द कंडीशन, सबसे पहले हम लोग ये ले लेते हैं, यहाँ पर 2 लिया होगा। नाउ 4 करोड़ हो चुके हैं, 13 करोड़ हम लोगों को चाहिए। लेट्स टेक यहाँ पर 4 है, 6 + 2 8 करोड़ रेज हो चुके हैं। अब अगर हम लोग 5 करोड़ और ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में 13 करोड़ का सम आ जाएगा। 5 करोड़ हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ओके हियर वी कैन टेक 3 एंड हियर वी कैन टेक 2, ठीक है। सो 1 + 2 3 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ एंड 13 करोड़। एक केस तो ये बन गया। एक केस हमारे पास में ये बन सकता है कि हम लोग यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे 3 ले लें, यहाँ पे 5 ले लें, यहाँ पे 3 ले लें और यहाँ पे 1 ले लें। सो इट विल बी 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13 और उसका एंड ईयर जो हो जाएगा वो 2014 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अनदर केस दैट वी कैन थिंक इज okay, one more case that we can think is 1, जो हम लोग एक केस और सोच सकते हैं वो हम लोग ये सोच सकते हैं 1 2 यहाँ पर 3 आ जाए 4 की बजाय और यहाँ पर 4 आ जाए, ठीक है। सो वी हैव 3 केसेस फॉर ई, 1 केस फॉर डी, 1 केस फॉर सी, 2 केसेस फॉर बी एंड 2 केसेस फॉर ए, ठीक है। Now let's see our questions. For which firms can the amounts raised by them be concluded with certainty in each year? तो हमारे पास C
और डी दो ऐसी फर्म्स हैं जिनका अमाउंट हम लोग सर्टेनिटी से बता सकते हैं, ठीक है। बाकी सबके लिए हमारे पास में दो केसेस बने हैं, ठीक है। बट सी और डी वी हैव फिक्स नंबर्स कि इस ईयर में यही अमाउंट रेज किया है, ठीक है। सो सी एंड डी, ठीक है। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड इन 2015, ठीक है। 2015 में ए ने 2 करोड़ रुपए रेज किए हैं, बी ने 2015 में 1 करोड़ रेज किया है, सी ने 2015 में 3 करोड़ रेज किए हैं, डी ने 2015 में 1 करोड़ रेज किया है एंड ई ने 2015 में या तो 1 करोड़ रेज किया है या फिर 0 रेज किया है। सो इट कैन बी ईदर 1 और 0। तो द आंसर कैन बी इफ आई टेक 1 2 plus 1 3 3 plus 3 6 6 plus 2 8 एंड इफ आई टेक कि ई ने 0 रुपीज रेज किए हैं तो 2 plus 1 3 3 plus 3 6 7 and 0 that will be 7. So there are two possibilities 8 या फिर 7. Option A will be my answer. What is the greatest largest possible total amount of money that would have been raised in 2013? मुझे 2013 का लार्जेस्ट बताना है। सो फॉर लार्जेस्ट हम लोग वो वाले केसेस लेंगे जहां पे 2013 में सारी फर्म्स ने मैक्सिमम अमाउंट रेज किया है, ठीक है। सो फॉर 2013 ए रेज्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, अब ए ने 5 करोड़ भी रेज किया, 4 करोड़ भी रेज किया, लेकिन हम लोगों को लार्जेस्ट पॉसिबल बताना है। सो वी विल टेक 5 करोड़। बी ने we will take 3. For C and D we have only one possibilities 1 4 and for E we'll take 4. So the total will be 5 plus 3 8 8 plus 1 9 and 9 plus 8 17. Okay, so the answer will be 70. If Ilavalagi raised rupees 3 crore in 2013, then what is the smallest possible amount of money that could have been raised by all companies in 2012? If it raised 3 crores in 2013, okay, तो बाकी सारी कंपनीज ने 2012 में क्या अमाउंट रेज किया है ये बताना है हम लोगों को, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल अमाउंट बताना है, मतलब हम सारी कंपनीज का 2012 में उन्होंने जो फंड रेज किया है उसका जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो बताएंगे, ठीक है। यानी कि 2012 में ए ने 4 और 5 करोड़ रुपए रेज किए हो सकते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट है दैट इज 4. सो वी विल टेक 4 फॉर ए. फॉर बी इट वुड बी 1 only any which ways. For C it will be 0. C ने 2012 में स्टार्टिंग में हुआ था C. D के लिए it would be 2 and for E it will be, if it has raised 3 here तो वो 4 यहाँ पर रेज करेगा, ठीक है। So it will be 4. 4 plus 1 5, 5 plus 6 11. So my answer would be 11. If the total amount of money raised in 2014 is rupees 12 crore, then which of the following is not possible? ठीक है, 2014 में. Now B raised the same amount of money as E in 2013. So अगर 2014 में सब लोगों ने 12 करोड़ रुपए, if the total amount raised was 12 crore, then obviously B and E सेम अमाउंट नहीं रेज करेंगे 2013 में,
So this won't be possible. Okay. Okay. I hope you liked my explanation. Do like, share, and subscribe, and stay tuned for more solutions. Thank you.